जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। काफी लोग आजकल वीडियो पे आके कुछ कुछ ज्ञान देने लग गए हैं। अरे भाइयों, पूरी बात तो सुन लिया करो, मुद्दे की बात तक रुका तो करो, थोड़ा समझा करो, थोड़ा हमें जाना करो। अब गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में क्या होने वाला है? ये बबल है, 2008 में वापस जाएंगे, 2012 में वापस जाएंगे। बंद दरवाजों के पीछे यही बातें चल रही हैं। आपको कोई आगे खुलने में नहीं बताएगा, बिकॉज लोग आपको डराना नहीं चाहते। लेकिन डराने की बात ही नहीं है यार, आपके पैसे से ये मार्केट चलती है। अगर आप ही आगाह नहीं होगे तो और कौन आगाह होगा? बहुत बार बार ये बोला जाता है गुड़गांव इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, गुड़गांव इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। इसको हमें समझना पड़ेगा, गुड़गांव में कौन कौन इन्वेस्ट करता है और गुड़गांव क्या सही में इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि गुड़गांव इज अ 60-40 मार्केट। 60% इन्वेस्टर्स, 40% एंड यूजर्स। 40% एंड यूजर्स की जो मात्रा है उसमें से कम 70% ऐसे हैं। तो मतलब 100 में से 40 थे एंड यूजर, 40 में से भी 28 ऐसे हैं जो बना बनाया प्रोडक्ट लेते हैं। सिर्फ 12 ऐसे एंड यूजर हैं जो किसी ब्रांड की वैल्यू देख के, उसकी प्रोफाइल देख के वहां इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं अंडर अ पेमेंट प्लान, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान। Most of these people who are in these projects today as buyers are investors. Okay, ठीक है जी, समझ में आ गई हमें कि जो नए प्रोजेक्ट बिक रहे हैं उसमें से अगर 100 यूनिट निकलती है तो 12 यूनिट एंड यूजर ले रहा है शुरू में, और जो सेल आउट हो जा रही है उसमें 88 यूनिट्स इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। डीएलएफ की बात नहीं कर रहा है इसमें। डीएलएफ में ये जो 12 का फिगर है इंडस्ट्री एवरेज, ये डीएलएफ के साथ 100 में से 36, 37, 38, 40 का फिगर होगा। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब इतने इन्वेस्टर्स हैं इस मार्केट में, तो ये इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल कैसी है? कौन है ये इन्वेस्टर्स? ये इन्वेस्टर दो प्रकार के लोग हैं। एक जो रियल एस्टेट मार्केट समझते हैं, पकड़ते हैं, बैठते हैं, उन्होंने रैली देखी अपार्टमेंट्स में और वो घुस गए। और दूसरे वो लोग हैं जो लोन्स लेके आज इन प्रोडक्ट्स में 30% दो और 30% के बाद एग्जिट लो का झांसा लेके आए हुए हैं। इफ यू आर द लेटर, अगर आपने 30% दिया और आपको कहा जा रहा है कि आप 30% का प्रॉफिट बुक करोगे, तो प्लीज मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है, कितना सच है, कितना झूठ है। ये जो 30% आपको प्रॉमिस किया जाता है, इसमें से नेट आपके घर पे कितना आएगा टैक्स देके? भाई साहब, कभी सोचा है आपने? कमीशन, ट्रांसफर फीस, ये लटरम पटरम, यहाँ वहां, क्या घर क्या लेके जाओगे? और इतने यूनिट्स बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। जब अगर गुड़गांव की मार्केट में 40% बायर एंड यूजर है और उसमें से 70% रेडी टू मूव इन्वेंट्री चाहता है, तो अभी तो आप लोगों की इन्वेंट्री बहुत दूर खड़ी है ना। क्या आपके पास उतना पैसा है? आर यू एट दैट एज, दैट स्टेज इन लाइफ? अब आपने वो यूनिट ले लिया है तो क्या करना है? फ्री में ज्ञान नहीं देता सारा, मैं बहुत और लोगों की तरह संत नहीं हूं ना, कैपिटलिस्ट हूं। थोड़ा हमने भी अपना रोटी पानी, भोजन पानी करना है। तो नीचे दिया हुआ नंबर, सीक एन अपॉइंटमेंट, वी कैन गेट इन टच। आई हैव स्टार्टेड अ पेड कंसल्टेशन नाउ। यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू अबाउट दैट। तो ठीक है भैया, 40% एंड यूजर लेता है रेडी टू मूव, बहुत कम एंड यूजर लेता है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन लेता है वो बड़े प्लेयर का। अब फंसेगा कौन इसमें? म्यूजिकल चेयर्स खेली है बचपन में, बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे कभी आपका भी मनाया होगा, तो उस पे म्यूजिकल चेयर्स एक गेम होती थी, सारे कुर्सी पे बैठते थे, जहां गाना बंद हुआ और जो खड़ा रह गया कुर्सी के आसपास से वो आउट हो जाता था। तो अभी चल रही है बॉस म्यूजिकल चेयर्स। अभी कुर्सी पकड़ लेना अपनी। वो मुझे बोलते हुए सही में हंसी आ रही है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, माई पियर्स हु हैव बॉट दीज यूनिट्स। बॉस, ये 30% डाल के 30% पैसे नहीं बनते। अच्छा, अब इसमें से बहुत सारे मेरे दुश्मन, मेरे कोई ना चाहने वाले, किसी का मैंने दिल दुखाया हो, ऐसे बड़े सज्जन हैं जो आके मुझे बोला करते हैं कि आप अपने बिल्डर फ्लोर की वो करते रहते हो, अपार्टमेंट की ऐसे बोल रहे हो।
भैया बिल्डर फ्लोर बन ही नहीं रहे ना शहर में, आपको समझना पड़ेगा। एक चीज धगाधक बनी जा रही है, दूसरी चीज बन नहीं रही। कश्मीर का केसर है और नॉर्मल कद्दू, दोनों सेम रेट पे तो नहीं कंपेयर हो सकते। सॉरी, मुझे केसर के साथ शायद इलायची या लौंग का कुछ देना चाहिए था, बट केसर क से कद्दू क से है तो मुझे लगा सही हो जाएगा। तो जैसे केसर और कद्दू का कंपैरिजन है, क्यों? कद्दू बड़ा होता है, बहुत सारा होता है। दे अपार्टमेंट, हाई राइज, लो राइज। दीनदयाल पे 9 मीटर के फ्लोरों पे सरकार ने पॉलिसी अलाउ कर दी। मैं तो सरकार से एक निवेदन करता हूं कि जिस दीनदयाल अपार्टमेंट में 9 मीटर की रोड पे घर बनेंगे, वहां पे एक पुलिस चौकी और ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल अपार्टमेंट के अंदर ही हो। क्योंकि सर एक रो में इतने घर हैं, आगे पीछे गाड़ियां सबके पास होंगी, हमें तो समझ नहीं आता कि कैसे गाड़ियों का सर्कुलेशन हो पाएगा। लोगों ने उसमें भी पैसे लगा रखे हैं। हमसे लोग बात करते हैं, वो कहते हैं हमें अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, भगवान भला करे यार, हमें दिलवा दो, कोई कोई हो सज्जन तो मुझे भी दिलवा दो, 2 पैसे कमा दो, मैंने तो नहीं कमाए आज तक ऐसे। अरे यार, प्रोडक्ट होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, जो घुस गए बिजनेस में 2020, 21, 22 में, उन्होंने कमा लिया पैसा यार, अब ये टाइम नहीं रह गया। अब आप एंड यूजर हो तो घर खरीदो, इन्वेस्टर हो तो स्टॉक मार्केट में कहीं सोना वोना उठा लो। अभी मार्केट तमातम ऊपर चल रही है। प्लॉट रेट पता है क्या हो गए हैं? डीएलएफ फेज 1 में 5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड की आस्किंग आ रही है। अर्जुन मार्ग जैसी नामी गिरामी रोड पे आज 11.25 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं एक फ्लोर के लिए। कैन यू इमेजिन? कहाँ है इकोनॉमिक्स, कहाँ है वायबिलिटी? और कोई 5 करोड़ पे, 5 करोड़ कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए गज पे अगर मैं 500 गज का पार्क फेसिंग प्लॉट लेता हूँ जो आज में पड़ता है 25 करोड़ रुपए का, मैं उस पे 7 करोड़ रुपए बनाने पे लगाता हूँ 32 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री रजिस्ट्री मिला के 33 CR पे मेरा ब्याज बट्टा लगा के 35 CR का तो मुझे घर पे पड़ रहा है बॉस। समझ लो 35 CR कितना होता है? 8.75 CR। गुरुजी रेट तो ऊपर जानी ही है, फिर आप बोलते रहना नहीं 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 नहीं, आप तो ब्रोकर हो, आप दलाल हो। भाई साहब ऐसा है, जो भी होंगे चूतिए नहीं है, ठीक है ना? बैठे हैं बाजार में, देखते हैं कुछ, आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों ने आगे बहसबाजी करनी है, कर लो बॉस। बट सीरियसली, अपार्टमेंट में देख के घुसना, बड़े बिल्डर, ब्रांडेड बिल्डर के ही उसमें हाथ डालना, ये रन फॉर द मनी लोकल बिल्डर के पास कमी जाना। हमेशा ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और ये मेरे को बहुत ब्रोकर इस पे गाली देने वाले हैं, कभी भी ना कोई प्रोजेक्ट लेना हो तो वहां ब्रोकर बन के फोन करना, पूछना ब्रोकरेज के स्लैब क्या क्या है। जहां पे भी ब्रोकर को 5-7% कमीशन ऑफर हो रही हो ना, 8%, 7%, उस जगह से मुड़ के भाग जाना आप। ये मैंने आज आपको चीट कोड दे दिया है रियल एस्टेट खरीदने का, ठीक है ना? बहुत लोग मुझे गाली देने वाले हैं, बट मेरा ऊपर वाला है, आप लोग हो, मेरी फैमिली हो, ये जरूर करना, ठीक है ना? फायदे में रहोगे। तो अब गुड़गांव में क्या हो रहा है? एंड यूजर हो भाई साहब, प्लॉट ले लो इधर डीएलएफ वाले इलाके में, ठीक है ना? गुड़गांव में ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, बारिशें वैसी जनरली बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है ना, जो साथ के एरिया है ना, उन पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। गोल्फ कोर्स रोड पे रोड चौड़ी है, रोड चौड़ी है प्लस ट्रैफिक जैम में खड़े होगे, साथ में मर्सिडीज होगी, सेक्टर 43 में होगी, छोटी रोड में होगी, सेंटर होगी, समझ रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब आप कभी कभी कोई बोले कि तू अमीरों का ब्रोकर है, हाँ भैया मैं 4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेचता हूँ, मैं नहीं 2-2.5-3 करोड़ रुपए का माल बेच पाता, मुझे आइडिया ही नहीं है उसका। मैं करता ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में डील हूँ। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे बजट वाले हो, जिनको बजट की चीज लेनी है, प्लीज स्टे क्लोज टू द गोल्फ कोर्स रोड। माय फर्स्ट एडवाइस इन गुड़गांव, गोल्फ कोर्स रोड के जितना पास रहोगे उतना स्वर्ग, खुश खुश रहोगे। अभी अगले 10 साल, 10 साल बाद एसपीआर सेक्टर 77 वो वाला इलाका, प्लॉट लेना है फेज 1 साइड, अभी ले लो, जब मिले तब ले लो, जब जागो तब सवेरा। अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद बढ़ के ही पैसे मिलेंगे। शायद होल्ड करना पड़े अगर मादा रखते हो, ये लोन पे लेने वाली चीज नहीं है, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी लेने वाली चीज है। अगर तो भैया 30% आपके पास पैसे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुड़गांव में कुछ मत लेना। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे से नहीं, किसी और से नहीं, किसी के झांसे में मत आना कि 30 मिल जाएगा। वो दिन जा चुके हैं इस मार्केट में।
एक कबीर दास का दोहा है, उसमें वो कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, द पुअर सेज रिच इज हैप्पी। है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, रिच कहता है किंग इज हैप्पी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती 10 किंगडम्स का राजा होता है, तो वो कहता है कि साला बड़ा राजा सुखी है। चक्रवर्ती कहता है इंद्र भारी है। इंद्र हिंदू रिलीजन में, हिंदू हिस्ट्री में, मैं माइथोलॉजी नहीं मानता, हिस्ट्री मानता हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं, हिंदू हिस्ट्री में इंद्र हैं देवताओं के लीडर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन के नेता। तो वो कहता है चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी। राम आपको पता ही होगा, तीर वाले रणवीर अलाहाबादिया साहब करते हैं, अयोध्या वाले राम, हमारे राम, तुम्हारे राम, सबके राम। तो वो कहते हैं कि इंद्र कहे सुख राम को भारी, और राम क्या कहे, राम कहे सुख साधु को भारी। साधु क्या बोलता है साला इसमें, साधु बोलता है संतोष में सुख है। संतोष क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। देखो बॉस, आपके पास 30% हार्ड अर्न्ड कमाई की है ना, उनको स्टॉक में लगाओ, सोना खरीद लो। ये ऐसे अपार्टमेंट मत लिया करो 30% पैसे पे, आप लोगों के चक्कर में मार्केट भी खराब होगी, आगे आपके पैसे भी फंसे रहेंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एग्जिट लो। मूवमेंट इस हिसाब से करो कि आपको ये समझ में आए कि आपकी चीज एंड यूज के लिए बनी है। जब तक वो एंड यूज तक नहीं पहुंचती तब तक उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। हर आदमी को अपनी रोटी पानी दाल चलाना होता है। अगर आप सोचो कि मैं फ्री में क्यों ज्ञान देता हूं, तो मैं ना एंड यूजर्स को घर भेजता हूं। मैं बोलता ही नहीं जी 10 किलो 12 की ट्रेड कर दो। हाँ, मैं ये जरूर बताता हूँ कि सर आप प्लॉट रेट ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ी महंगी हो जाएगी, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो सबको अपनी रोटी पानी चलानी है, अपनी फेयर जजमेंट याद रखना। ये आज की प्रो टिप है कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, एक ब्रोकर बन के चेक करना कि वहां इन्वेस्टमेंट के स्लैब्स, ब्रोकरेज के स्लैब्स क्या मिलते हैं। जय हिंद, दिस इज चेतन कौशल सेइंग बाय बाय फॉर टुडे।